नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम एग्जाम बूस्टर सीरीज कर रहे थे। इससे पहले हमने 15 वीडियो क्लास कर ली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, वीडियो देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट खोल के वीडियो सारी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो क्लास में हम ये 16वीं वीडियो क्लास है। ये इसको मिला के 16 वीडियो क्लास हो जाएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक से। जितने भी हिंदी विभाग से हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को एग्जाम बूस्टर की सीरीज के रूप में मैं करवा रही हूँ। तो जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। शेयर नहीं करते हैं ना लाइक करते हैं। तो इसी तरह की सीरीज अगर आप चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद अब मैं अन्य गद्य विधाओं के टॉपिक के ऊपर एग्जाम बूस्टर सीरीज करवाने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो क्लास शुरू करते हैं। और ये आज का अंतिम वीडियो क्लास है हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक से। पीयू सो कहेहु कहेहु संदेशड़ा है भोरा है काग, सो धनी बिरह जरी मुई, तेही का धुआं हम लाग। मैं भोरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, आवेग की दशा में यही उचित है। आवेग की दशा में यही उचित है। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन लिखे हुए थे, जिसमें सही उत्तर को छाट करके यहाँ पे लिखा गया है। और ये आरपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं ये दो प्रश्न। मन अति भयो हुलास, और 2020 के जो प्रश्न हुए थे आरपीएससी के, उसकी मैंने फुल 150 क्वेश्चन करवाए हुए हैं अपने चैनल पे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर क्वेश्चन पेपर की अलग से प्लेलिस्ट है, देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो जितने आपके क्वेश्चन के लेवल हाई होंगे, टफ होंगे, और राजस्थान के जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नेट के लेवल के होते हैं, काफी हाई लेवल के होते हैं, अच्छे प्रश्न होते हैं। उनसे भी आप अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, मन अति भयो उल्लास, बिगसी जनु कोक किरण रवि, अरुण अधर तिय सधर, बिंब फल जानी, कीर छवि। उक्त काव्यांश में डैश के उल्लास में उल्लेख है। यहाँ इस रिक्त स्थान पे पद्मावती आएगा। अगला जो प्रश्न बनता है डीएसएसबी पीजीटी, साथ ही एनवीएस पीजीटी, यूपी टीजीटी में प्रश्न पूछा है, पद्मावत लिखा गया है अवधी भाषा में। डीएसएसबी पीजीटी में अगला जो प्रश्न है, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका है देवयानी। जायसी कृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है चौपाई दोहा। और ये यूके SSSCLT में पूछा गया प्रश्न है। यूपी टीजीटी का अगला जो प्रश्न है, अंगद पेज की रचना की है ईश्वर दास ने। अगला जो प्रश्न बनता है, मृगावती के रचनाकार है कुतुबन। और ये सेम प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी में, पीजीटी में हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में, केवीसी पीजीटी में, एनवीएस पीजीटी में, यूपी पीजीटी में, यूजीसी नेट में। तो ये देखिए प्रश्न रिपीट हुए। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं हर एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। अगला जो प्रश्न है, सन 9 से 27 कथा आरंभ बैन कवि कहा। मैं 9 से 27 का ईसवी सन होगा 1520 ईस्वी। पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन राजा थे चित्तौड़गढ़ के। और ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पूछा गया प्रश्न है। अगला जो प्रश्न बनता है, मुल्ला दाऊद की जो भाषा ठेठ अवधी है। और ये सिंगल प्रश्न झारखंड पीजीटी में, दिल्ली केवी पीजीटी में पूछा गया है। अगला जो नेट में प्रश्न पूछा है, रचना काल की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम बताएं। तो मृगावती, ज्ञान दीप, इंद्रावती, अनुराग बासरी। तो मैं अपने चैनल पे यूजीसी नेट के जो पीवाईक्यू हैं 2004 से और 2019 तक मैंने पीवाईक्यू टॉपिक वाइज करवा दिए हैं। अब मैं 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज मैंने फिर से शुरू कर दी है। तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा ताकि इस सीरीज का आप लाभ उठा सकें। अगला जो प्रश्न बनता है टीजीटी यूपी टीजीटी के जो प्रश्न है,
सूफी साधना के 4 पड़ाव में नहीं है मलकत। राघव चेतन डैश सूफी काव्य का पात्र है तो पद्मावत का पात्र है। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रश्न बनता है, सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ रचना जो है पद्मावत है। जायसीकृत एक प्रेमाख्यान काव्य है पद्मावत, और ये राजस्थान कॉलेज लेक्चरर का पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद जीआईसी प्रवक्ता में जो प्रश्न पूछा है, शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे उस्मान। यूके पीसीएससी लेक्चरार में जीआईसी प्रवक्ता में, यूपी पीसीएससी डिग्री कॉलेज में नेट में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है तो नूर मोहम्मद है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में जो प्रश्न रिपीट हुआ है, जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का प्रयोग जो किया है विरह वर्णन के लिए किया है। अगला जो प्रश्न बनता है, चंदायन की रचना हुई है कब हुई है? 1379 में, और ये 2017 हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। मोहे का हसेसी की कोह रही, इसका तात्पर्य क्या है? मुझ पर हंसती हो या उस पर, उस कुम्हार पर, मुझ पर हंसती हो या उस कुम्हार पर। डीएसएसबी पीसीटी 2018 का प्रश्न है। पद्मावत की रचना शैली है फारसी की मसनवी शैली। ये सारे डीएसएसबी टीसीटी के प्रश्न है, ईयर देख लीजिएगा खुद से। जैसी की जो काव्य भाषा है वो है अवधी। पद्मावत की रचना शैली है फारसी की मसनवी शैली। सूफी में प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है चंदायन। जयसी ने 12 मासा के रूप में मार्मिक चित्रण किया है नागमती के वियोग का, और ये राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में ये पूछे गए हैं 3 प्रश्न, जिसमें नागमती वियोग खान में 12 मासा का प्रारंभ होता है आषाढ़ महीने से। पीयू वियोग अस बाउर जियो, पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है पगली। उसके बाद मलिक मोहम्मद जैसी की रचना जो नहीं है वो है मधुमालती, और ये डीएसएसबी पीजीटी में पूछे गए हैं, साथ में नेट में और यूपी पीजीटी में पूछे गए हैं प्रश्न ये। और आगे जो प्रश्न बनता है एनवीएस पीजीटी और टीजीटी का जो प्रश्न है, कुतुबुन हुसैन शाह बादशाह के आश्रित कवि थे। पद्मावत में कवि नहीं, क्या लिखा है यहाँ पे, कुतुबुन डैश बादशाह के आश्रित थे। किसके थे आश्रित? कुतुबुन तो हुसैन शाह के। पद्मावत में गुरु का प्रतीक है सुआ। जैसी की रचना जो नहीं है वह इंद्रावती, और यूपी पीजीटी के जो प्रश्न है ये सारे। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का जो नाम है नागमती। उसके बाद अगला एलटी हिंदी में जो पूछा गया है 2 प्रश्न, क्षार उठाए लीना एक मुट्ठी, दीना उड़ाई पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति ली गई है पद्मावत से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मानते हैं मृगावती को। काशिम शाह की जो रचना है वह हंस जुवाहिर है। भक्ति, और ये प्रश्न हिमाचल प्रदेश पीजीटी का है। भक्तिकालीन डैश काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया है। किसमें किया है? तो ये सूफी काव्यधारा में। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है ये। यूपी टीजीटी नेट में जो प्रश्न पूछा है ये वाला, हिंदू मग पर पाव न राख्यो का बहुते जो हिंदू बखायो। यह काव्य पंक्ति है अवधी बोली में। चंदायन के रचयिता है मुल्ला दाऊद, यूपी पीसीएससी डिग्री कॉलेज में और नेट में पूछा है प्रश्न। उसके बाद चित्रावली रचना है उस्मान की, डीएसएसबी पीजीटी यूपी टीजीटी का प्रश्न है। पद्मावत की जो विधा है प्रबंध काव्य है, यूपी टीजीटी का प्रश्न। ज्ञानदीप का जो रचनाकार है शेख नबी, और ये नेट का प्रश्न है, और 2015-16 में ये रिपीट हो चुका है नेट में और यूपी टीजीटी में रिपीट हुआ है प्रश्न। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, मधुमालती के जो रचनाकार है मंजन है, और ये यूपी पीसीएससी डीसी में, डीएसएसबी पीजीटी में, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में, यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी में रिपीट हो चुका है ये सिंगल प्रश्न। अगला जो प्रश्न बनता है, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी हैं, और यूपी पीजीटी टीजीटी का प्रश्न है।
वह कवि जिसने अवधी भाषा में ही रचना की है तो वो है जायसी। रोज़तुल हकायक के रचयिता है नूर मोहम्मद। नेट का प्रश्न है ये, हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि जिसको मुसलमान का उलालंब सुनने को मिला था उपालब्ध सुनने को मिला था, वो है नूर मोहम्मद। क्या प्रश्न है, हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि जिसको मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था तो वो है नूर मोहम्मद। मोहिका हंसेसी की कोरही डैश ने डैश से क्या कहा? जायशी ने शेर शाह से कहा। यूपी पीजीटी का प्रश्न है और इसके बाद दिल्ली केवीसी पीजीटी का जो प्रश्न बनता है ये सारे, जिसमें अनलहक में हूँ ब्रह्मा की घोषणा की है मंसूर ने। कुतुबुन के गुरु का नाम है शेख बुरहान। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समाशौकित। रस रतन के रचयिता है पुहकर। सूफी काव्य पद्धति के अंतिम जो ग्रंथ है इंद्रावती। पद्मावत में रतन सेन प्रतीक है मन का। मलिक मोहम्मद जैसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का जो नाम है पद्मावत है। अगला जो प्रश्न है केवीसी पीजीटी और डीआईटी पीजीटी में जो प्रश्न पूछा है, सूफी काव्य परंपरा एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार है नूर मोहम्मद। जायसी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि हैं और ये एमपी पीजीटी में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर साथ ही यूपी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद यूपी पीजीटी के कौन कौन से प्रश्न है, ये तीन, जिसमें पद्मावत को समसौकित कहा है किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की जो भाषा है वो है अवधी। मलिक मोहम्मद जैसी को जैसी कहा जाता है क्योंकि वह जायस नामक स्थान के निवासी थे। उसके बाद जो नेट का प्रश्न है ये वाला 2017 में पूछा है, जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गुण है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद पद्मावत में पद्मनी प्रतीक है परम सत्ता की। यूपी पीजीटी का जो प्रश्न है ये। उसके बाद साधना की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत का संबंध है सूफी साधना से। यूपी पीजीटी का जो संबंध है, यूपी पीजीटी का जो अगला प्रश्न बनता है, सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ यही सही क्रम में संगति होगी। आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्ध अवस्था। तो ये उथल पुथल दिया था जिसमें सही इसकी अवस्था होगी, इस तरह से इसके क्रम में लगाए होंगे, लगे इस तरह से लगाएं तो ये सही होगा प्रश्न। अगला जो प्रश्न बनता है नेट का, ये सारे नेट के पूछे गए प्रश्न है, ये देख लीजिएगा। जैसी कृत पद्मावत है रूप काव्य की, जैसी पद्मावत है किसमें लिखी गई, रूपक काव्य है ये एक। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की रचनाओं का सही क्रम है चंद्रायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है कुतुबन को। जैसी कृति है, जैसी की जो कृति है कन्हावत। अगला जो प्रश्न बनता है उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर का, प्रेम चिंगारी रचना है अली शाह की। तो ये थे एग्जाम बूस्टर हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक से 15 के 15 वीडियो क्लास उपलब्ध कराए मैंने, जिसमें ये एक आगे जो मैं वीडियो क्लास करवाऊंगी आपको, वो हिंदी साहित्य के बाद जो क्लास अगली बनेगी वो है गद्य विधाओं के ऊपर, जिसमें आलोचना होगी, कहानी, निबंध, ये सब होंगे। तो इसी तरह से अगर सीरीज आगे चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। कैसी लगी ये हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक के ऊपर एग्जाम बूस्टर, कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।